Hi guys, how to prepare for my MBA entrance examination along with my graduation। जितने लोग ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो, आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि along with the ग्रेजुएशन जैसे ही आपका कंप्लीट होगा इमीडिएटली आपने MBA के अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बट उसके लिए अपने को एंट्रेंस निकालना पड़ेगा। अब आप कैट लिख रहे हो, जैट लिख रहे हो, एनमैट, स्नैप, CET, CMAT, CUET लिख रहे हो आप, या मैट लिख रहे हो आप, जो भी एग्ज़ाम लिख रहे हो, ठीक है, उसके बेसिस पे जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन अगर मुझे चाहिए, ये मैंने टॉप कॉलेजेस लिस्ट किया है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस है यार, टॉप 30 टॉप 50 कॉलेजेस का लिस्ट ऑलरेडी वी हैव मेड। तो अगर मुझे एग्ज़ाम निकालना है तो ग्रेजुएशन का बोर्ड और मेरा एंट्रेंस दोनों की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करूंगा, आई विल बी टॉकिंग इन दिस वीडियो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दी MBA एस्पिरेंट। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड, जितने लोग सेम सिचुएशन में हो, दोनों एग्जाम को कैसे बैलेंस करोगे, MBA के एग्जाम्स को और आपके ग्रेजुएशन का जो बोर्ड एग्जाम है। सो अच्छे से वीडियो को देखो, समझो, कुछ डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। एंड वीडियो विल बी स्लाइटली लेंदी, तो कुछ समझेगा नहीं तो रिवाइंड करके वापस देख लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो ओवरऑल प्रिपरेशन को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लर्निंग, प्रिपरेशन, मेजर हर्डल्स क्या आते हैं और टाइम को कैसे आप ऑप्टिमाइज करोगे, ठीक है। बट उसके पहले गोल सेटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। गोल सेटिंग में भाई कॉलेज, कौन सा कॉलेज में जाने वाला हूँ मैं, टॉप IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड, जो भी IIM आप टारगेट करो, टॉप IIMs। फिर न्यू IIMs हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद आपका बेबी IIMs हो गया, तो ये पूरे IIM हो गए जिसमें मुझे कैट के थ्रू एडमिशन मिलेगा। उसके बाद आपका FMS हो गया, SP जैन हो गया, NMIMS के लिए यू हैव टू राइट NMAT का एग्जाम, उसको लेके मेरे वीडियो आने वाले हैं, तो काइंडली वॉच दैट वीडियो। JBIMS CT लिखना पड़ेगा। MDI गुड़गांव हो गया, सिम्बॉसिस के लिए स्नैप लिखना पड़ेगा, MDI गुड़गांव टेक स्कोर ऑफ कैट। IMT गाजियाबाद हो गया, और भी बहुत सारे हैं। मुंबई बेस अगर देख रहे हो आप तो सिडनम हो गया, KJ सोमैया हो गया, वेलिंगकर हो गया, ठीक है। CT के थ्रू पुणे में अगर आप देखोगे तो पुम्बा इज देयर, फोर स्कूल इज देयर, बिमटेक इज देयर थ्रू CMAT एंड द कैट। सो देर आर द मेनी अदर कॉलेज हु एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ कैट एंड अदर एग्जामिनेशन। तो ये सारे एग्जाम्स हैं जो आपको अपीयर करने चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ कैट ही लिखो, हाँ कैट तो ऑब्वियसली हम स्टार्ट विद द कैट ओनली, हम स्टार्ट करते हैं कैट्स के साथ, और फिर दूसरे एग्जाम भी बैकअप के लिए होने चाहिए। तो डू राइट एटलीस्ट 4 to 5 MBA के एग्जाम्स, जिसके थ्रू आपके इंडिया के टॉप 20 टॉप 30 कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, जिसका एवरेज प्लेसमेंट भी अराउंड 15 to 20 lakhs का एवरेज प्लेसमेंट है, ठीक है। मेनी कॉलेजेस गिव गुड प्लेसमेंट ऑल्सो, लाइक JBIMS कम फीस में अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, FMS इज अगेन गुड कॉलेज। तो you can decide the college and start your preparation accordingly, ठीक है। Now let's talk about the learning part, but before that agenda has to be very clear। टॉप MBA कॉलेज में एडमिशन लेना है अपने को, ओके। और उसके लिए आपका स्कोर परसेंटाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाँ देखो, एकेडमिक मैटर करेगा भाई, आपका 10 12 ग्रेड्स का मार्क्स देखेंगे वो, ठीक है, जो भी आपका CGPA आया हुआ है। बट उसके साथ साथ आपका एंट्रेंस, ठीक है, उसके बाद आपका एंट्रेंस में क्या परसेंटाइल आया, एकेडमिक आपका क्या था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक है, जेंडर आप क्या हो, मेल हो या फीमेल हो, उसके बाद GDPI में आपने कैसा परफॉर्म किया। इट इज़ अ होलिस्टिक प्रोसेस, ठीक है। तो सिर्फ मैं ग्रेड्स के मार्क्स पे फोकस करूँ ऐसा नहीं, आपको ओवरऑल अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लर्निंग वाइज, सो फर्स्ट इज द लर्निंग पार्ट, जिस पर हमें काम करने की जरूरत है, जिसको हमने डेली, वीकली और मंथली में डिवाइड किया हुआ है। डेली आपको क्या क्या करना है, डेली आपको प्रिपरेशन वाइज लाइव या क्लासरूम या सेल्फ स्टडी, जो भी आपने बैचेस ज्वाइन किया है, मेनूवर का या कोई भी कोचिंग आपने ज्वाइन किया हुआ है, लेक्चर्स को अटेंड करने हैं आपको, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स, प्रिपरेशन एंड या बुकलेट डेफिनेटली ले लेना। दिस इज व्हाट द सेट ऑफ बुक्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सेट ऑफ बुक आप ले लेना व्हेन यू ज्वाइन मेनूवर लाइव और द क्लासरूम अगर आप मुंबई में हो तो सेंटर विजिट कर लो, ये डिटेल्स है, अगर भाई लाइव के लिए इस नंबर पे कॉल कर लो, ओके। तो ये सेट ऑफ बुक्स अपने पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ न्यूज़ पेपर रीडिंग, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, आई ऑलवेज रिकमेंड द हिंदू बीइंग अ MBA एस्पिरेंट, पेज 1 एंड एडिटोरियल, ये 2 पेज तो डेफिनेटली पढ़ना, फिर इकोनॉमिक्स पेज, स्पोर्ट पेज देख लेना, ठीक है। 1 घंटा न्यूज़ पेपर डिवोट करना ही करना है भाई। वोकल कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश दोनों पे काम करना पड़ेगा अपने को। वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी जो है आपकी वोकैब की बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द MBA एस्पिरेंट, डेफिनेटली करनी। इस बुक का पूरा वीडियो आपके मेनूवर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, प्लीज गो एंड वॉच वीडियो। एंड बुक भी ले लोगे तो 100 रुपये की आती है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, या तो रद्दी वाले के यहाँ जाकर के सेकंड थर्ड एंड जो भी मिलती है ले लेना, ठीक है। ये बुक 2.5 महीने में आपकी कवर हो जाएगी। प्लानर मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मैंने, काइंडली गो थ्रू, या तो फिर क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ मंडे टू फ्राइडे, एक सेशन, सैटरडे संडे रिविजन। GK प्रिपरेशन, देखो बहुत सारे एग्जाम में GK नहीं आता है, जैट में GK आता है, CMAT में GK आता है, मैट में GK आता है,
बट बहुत सारे एग्जाम में नहीं आता, जैसे एनमेट में नहीं आता, कैट में नहीं आता, सीटी में नहीं आता, तो जीके जिसमें नहीं आता ठीक है, बट जीडीपीआई में तो काम आएगा यार, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज तो पता होने चाहिए अपने को, तो उसके लिए जीके की थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है। ये हो गया डेली। अब वीकली रिवीजन, आपने पूरे वीक में जो भी लेक्चर लिया, आपने सैटरडे संडे बैच ज्वाइन किया तो आपने वीकडे बैच ज्वाइन किया हुआ है, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, अगर आपने सैटरडे संडे प्रिपरेशन किया हुआ है तो प्रैक्टिस पार्ट आपका वीकेंड में वीकडे में कर लो। टॉपिक टेस्ट, सेल्फ एनालिसिस, पूरे वीक में मैंने कितने टॉपिक किया, उसमें से मुझे कितने आते हैं उसको चेकलिस्ट बनाओ, हाँ ये टिक कर दो, ये टॉपिक मेरा हो गया है। ओके, मंथली बेसिस पे ओवरऑल सेक्शन से मेरी प्रिपरेशन क्या हुई है, ओवरऑल प्रिपरेशन हर सेक्शन से, ठीक है, रिवीजन, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि लोग प्रिपेयर करते हैं बट उनको ये नहीं पता मेरा कितना हो गया, वो रिकॉल नहीं करते, डर लगता है यार ये वापस जाऊंगा तो ये वाला टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, कैसे होगा वगैरह वगैरह। तो वो जो फियर फैक्टर है उसको निकाल के फेंको, सेल्फ एनालिसिस करो, फेस करो आपकी वीकनेसेस को। मेनी ऑफ द पीपल डोंट फेस देयर वीकनेसेस, उनको मतलब लेट गो करते रहते हैं और उसके वजह से क्या होता है, फाइनल स्कोर इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो डेली, वीकली, मंथली लर्निंग पार्ट, जब भी आप लर्न कर रहे हो डिवोट डिसेंट टाइम, बिकॉज टाइम जितना डिवोट करोगे उतना आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाओगे। ओके, तो ये है आपका लर्निंग पार्ट। दूसरा हो गया आपका प्रिपरेशन। देखो प्रिपरेशन वीक डेज एंड वीकेंड दोनों फॉर्मेट में मैंने बोला हुआ, अगर आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो वीक डेज में, ठीक है, तो आपको वीकेंड में टाइम निकाल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप वीकेंड में लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आपको वीकडे में टाइम निकाल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस, टॉपिक टेस्ट, रिवीजन, ये आप चाहिए तो यहाँ कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। बाकी लर्निंग के वाइज लेक्चर अटेंड करके लर्न करो, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, फंडामेंटल, डाउट सेशन, डिस्कशन, ये सारी चीज़ें करो आप, ठीक है। तो आप ये वीकडे में करो या वीकेंड में करो, बट ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो करने की ज़रूरत है। ओके, तो दिस इज व्हाट द प्रिपरेशन पार्ट। तो अगर आपने मेन्यूअर का लाइव क्लास ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें भी आप सीख तो ले रहे हो, उसके भी पहले आपका रिकॉर्डेड वीडियोस है, फिर लेक्चर है, फिर आप प्रैक्टिस करो, फिर टेस्ट लिख रहे हो आप, उसके बाद डाउट सेशन आपके हो रहे हैं। मतलब आपको हर टॉपिक के लिए 5 स्टेप प्रिपरेशन से जाना ही पड़ेगा। वैसे ही आप क्लासरूम भी ज्वाइन कर रहे हो मेन्यूअर का, तो सेम वे यू हैव टू प्रिपेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट दी हर्डल्स। हमें हर्डल्स क्या आते हैं, बीइंग अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट मुझे प्रॉब्लम क्या क्या आती है। एक तो कॉलेज में लेक्चर अटेंड करना कंपलसरी है, अटेंडेंस कंपलसरी है, तो टाइम देना ही देना है, ठीक है। इंटरनल एग्जाम्स प्रिपेयर करने, प्रोजेक्ट असाइनमेंट एज सच कुछ है तो उस पर काम करना, तो यहाँ पे आपका टाइम जाने वाला है। और इस भी कॉलेज में जो अपना सिलेबस है, सब्जेक्ट है, उसके लिए अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया हुआ तो वहाँ पे भी आपको लेक्चर अटेंड करना है, टेस्ट, सिलेबस प्रिपरेशन करनी है, तो दोनों जगह आपका टाइम काफ़ी डिसेंट लेवल पे चला गया। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना टाइम डिवोट करना है एकेडमिक में। मैटर आपका एंट्रेंस का स्कोर, परसेंटाइल वो करेगा ही करेगा, बट यहाँ पे भी आपको थोड़ा डिसेंट लेवल पे CGPA आ जाना चाहिए आपका, ठीक है, परसेंटेज आपका अच्छा आना चाहिए। अभी MBA के एग्जाम के लिए अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है, मेन्यूअर का क्लास ज्वाइन किया हुआ है, चाहे आपने लाइव या क्लासरूम जो भी ज्वाइन किया हुआ है, तो लेक्चर्स आपके होंगे, आपके सिलेबस खत्म हो गए, टॉपिक टेस्ट भी ईजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट 3 फॉर्मेट में है। तो एक बार प्रिपरेशन करके ईजी वाला लिख लो, फिर दूसरी बार आपका मॉडरेट वाला लिखो, फिर डिफिकल्ट वाला, ठीक है। वास्ट कॉन, बहुत लोगों का मैथ्स वीक है, बहुत लोगों का मैथ्स वीक है, और बिकॉज ऑफ दैट लोगों का यहाँ पे कैट जैट तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई डे 1 से जितना जल्दी पढ़ाई चालू कर सकोगे आपके लिए अच्छा होगा, और प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर द मैथ सेक्शन, ठीक है। और इंग्लिश के लिए रीडिंग, हाँ ये दिमाग में रखो, रीडिंग इंग्लिश के लिए और आपका क्वांट के लिए प्रैक्टिस। स्कोर को चेज करना है आपको, जो स्कोर रिक्वायर्ड है फॉर द कॉलेजेस एंड कॉम्पिटिशन तो यार कैट लिख रहे तो लैक्स में 3 लाख के ऊपर है, बाकी सारे एग्जाम में अराउंड लाख के आसपास कंपटीशन है, तो मतलब 70-80,000 तो नॉर्मल है कंपटीशन, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम को लेकर के क्या स्टेप होना चाहिए। ओके, अब टाइम को मैनेज कैसे करोगे। देखो टाइम को मैनेज करने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले अपने आप से पूछो कि मुझे सच में मुझे अच्छे MBA कॉलेज में एडमिशन लेना है क्या, और वो मैं कैसे ले सकता हूँ, ठीक है, और कौन सा कॉलेज है, उसके लिए कौन सा एग्जाम, क्या परसेंटाइल रिक्वायर्ड है, ये क्वेश्चन पहले पूछो आप, ठीक है। सो whenever you visit the center, so our counselor will give you the brochure, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड वी कीप ऑन पोस्टिंग द वीडियोज ऑल्सो ऑन द मेन्यूअर MBA एंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब करके ले लो। तो ओवरऑल टाइम कैसे मैनेज करोगे आप। देखो कॉलेज जा रहे हो तो ट्रैवलिंग टाइम यूज़ कर सकते हो आप, मॉर्निंग टाइम, लेट इवनिंग टाइम या इवनिंग टाइम यूज़ कर सकते हो आपके प्रिपरेशन को लेकर के। अदर कोई टाइम मिलता है आपको, लाइक लंच ब्रेक मिल गया वगैरह, ये सारी चीज़ें हॉलीडेज एंड वीकेंड्स पे हम टाइम निकाल सकते हैं आपकी प्रिपरेशन को लेकर। देखो ये बोलना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो तो मतलब अपने आप को आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो। टाइम, जिसको एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है, क्रैक करना है, कॉलेज में अच्छे एडमिशन लेना, वो टाइम निकाल लेगा। उसके लिए टाइम निकालना इज़ नॉट अ
बिग डील। हाँ, थोड़ा गाइडेंस चाहिए वो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, बट एट द एंड एग्जीक्यूट आपको करना है, ठीक है। बाकी अब जब भी आप कोचिंग के लिए आ रहे हो, मेन्यूअर में आ रहे हो या आपके लाइव क्लास जो भी ज्वाइन कर रहे हो आप, वीकडे वीकेंड देख लो बैच एज मतलब जो भी आपको कन्वीनियंट है, ठीक है। ट्रैवलिंग टाइम अगेन यूज़ करो। आपका ट्रैवलिंग टाइम में आप क्या कर सकते हो, आप ट्रैवलिंग टाइम में आप वो कैप कर सकते हो, ग्रामर के रूल्स प्रिपेयर कर सकते हो, आप वर्ड पावर मेड इजी पे काम कर सकते हो, ठीक है ना, वीडियोस देख सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। हॉलीडेज फेस्टिवल इस साल आपके लिए नहीं है। इस साल जिस दिन फेस्टिवल है उसी एक दिन आपको सेलिब्रेट करना है, बाकी के दिन आपको सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन बोर्ड एग्जाम एंड आपका MBA एंट्रेंस पे फोकस करना है। देखो बोर्ड एग्जाम हमारा अराउंड मार्च या तो अप्रैल आएगा, मार्च अप्रैल या मई होता है अराउंड। हमारे मेजर एंट्रेंसेस मार्च तक खत्म हो जाएंगे, MBA के एग्जाम्स, MBA के मेजर एग्जाम्स आपके मिड ऑफ मार्च तक खत्म हो जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट दी CMAT जाता है मई तक। तो मार्च मिड के बाद आपके पास टाइम है CMAT और बाकी के जो बचे हुए एग्जाम पे फोकस करना। बट मेजर एग्जाम जैसे नवंबर में आपका कैट हो जाएगा, NMAT आपका हो जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, स्नैप दिसंबर में हो जाएगा आपका, जैड जनवरी में हो जाएगा आपका, CET आपका मार्च में हो जा रहा है। तो काफ़ी एग्जाम्स आपके कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट मैनेजिंग बोथ द एग्जामिनेशन, फॉलो द स्ट्रैटेजी विच आई हैव डिस्कस, सेट योर गोल, सेट योर कॉलेजेस विद जो भी आपको एग्जाम जो भी आपको कॉलेज में जाना है और उसके लिए क्या स्कोर required. And if you want any assistance, any guidance, you can visit the center, you can talk to our team, they will guide you. कोई भी डाउट query please write in the comment section. Share this video to all your friends so that every student should be benefited from this video. All the very best. Thank you.